मैत्रिक बॉर्डर पर हूँ, जो रक्सौल विधानसभा के अंतर्गत आता है। मैं बिहार हद तक से आज मैं मिलवाता हूँ ऐसे एक शख्सियत से जिन्होंने काफ़ी दिनों तक भाजपा का दामन थामने के बाद आज ये लोजपा से चुनाव लड़ रहे हैं, जो वर्तमान विधायक हैं श्री अजय सिंह जी। उनसे मैं आप लोगों को रूबरू कराता हूं और उनसे मैं ये दर्द पूछना चाहता हूं कि किस कारण से उन्होंने भाजपा का दामन छोड़ दिया और आज जो है जनता के अनुरोध पर या पार्टी के अनुरोध पर या पार्टी की अन्य अटकलों के चलते मैं इसको स्पष्ट कराने जा रहा हूं। बिहार हद तक में आपका स्वागत है जी। आप अपना पहले आप प्रश्न पूछिएगा तब मैं जवाब दूँगा। मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह यहाँ रक्सौल से अभी विधायक हूँ। अभी मैं बहुजन समाज पार्टी से यहाँ पहुँची हूँ। क्या कारण हुआ कि आप? कारण यही है कि पिछले 1990 से मैं भारतीय जनता पार्टी का करता हूँ। 1990 और 95 लगातार 2 चुनाव मैंने हारा। उसके बाद से 2000 से लगातार अभी तक आज तक मैं यहाँ का लोकल विधायक हूँ। मुझे इस बात का दुख है कि पार्टी को यदि टिकट मुझे नहीं देना था तो पार्टी हमको बुला के बात करती। यहाँ सबसे पहले ये बता दूँ कि मैं 1990 से भारतीय जनता पार्टी का यहाँ रक्सौल में बीज रोपा। वही बीज आज 30 साल तक बढ़ के पौधा के रूप में है, जिसको आप देख रहे हैं। यहाँ सारे कार्यकर्ता का बनाया हुआ मेरा है। लेकिन टिकट की जब बारी आई तो हमारे प्रदेश के नेता ने हमसे पूछा भी नहीं पूछते, ठीक है टिकट करें। दुख इस बात का है कि यदि टिकट बीजेपी से देना तो यहाँ के जो बीजेपी के कार्यकर्ता है उसमें से टिकट देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमारे दूसरे दल से जेडीयू के कार्यकर्ता को लेके, जैसा लोग का कहना है पैसा लेके पार्टी ने जेडीयू के कार्यकर्ता को रातों रात बीजेपी का सदस्यता दिलाया गया और उसको टिकट दिया गया। इसी का हम और चाहे हमारे क्या पार्टी के इस निर्णय से पार्टी के संवैधानिक अति पर भी कोई असर है? ये मैं नहीं बता सकता हूँ कि पार्टी पर क्या असर पड़ेगा, लेकिन लोकल विधायक होने के नाते मैं अपने कार्यकर्ताओं का दुख समझता हूँ। और ये पार्टी बदलने का मेरा जो निर्णय हुआ सिर्फ कार्यकर्ताओं के कहने के चलते कि भाई जी चाहे विधायक जी आप इतना दिन तक 30 साल तक सेवा किया है, आप नहीं लड़िएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे। हम लोग जो कैंडिडेट बीजेपी का हुआ नहीं कैंडिडेट, वो दूसरे दल का आया हुआ है कैंडिडेट, तो वो बीजेपी का कार्यकर्ता को कोई सम्मान नहीं देगा। अग्रणी साजिश मानी जाती है। आप कहते हैं कि अग्रणी होने वाले सांसद के रूप में आप लोगों के नजरों में थे। क्या इस संदर्भ में भी ऐसी कोई राजनीतिक साजिश के तहत आपके साथ ऐसा किया गया, इसको आप मानते हैं कि नहीं? एकदम साजिश के तरह हुआ है। साजिश नहीं रहता तो बीजेपी के किसी कार्यकर्ता को न टिकट दिया जाता। ये कहीं ना कहीं साजिश है, तब न दूसरे दल के लोग को बीजेपी कार्यकर्ता की कमी है। कभी इसलिए नहीं है कि मैं 5 बार अपने कार्यकर्ता के बल पर लगातार 5 चुनाव लड़ा, तो कहाँ कार्यकर्ता की कमी है? इसमें से अच्छे कार्यकर्ता को खोज के टिकट दिया जाता और उसको चुनाव में लड़ाया जाता। हमको लड़ने की कोई जरूरत नहीं। मेरा छोटा भाई कार्यकर्ता लड़ता, मैं उसको अपने तन मन धन से मदद करके ना उसको ऐसा नहीं हुआ। इस दुखद घटना से खाली का है, किसी को दूर नहीं बैठे रोज था और वो सारे कार्यकर्ता ने मुझसे कहा कि सर आप नहीं लड़िएगा, विधायक जी नहीं लड़िएगा, हम लोग इतने दिन से आपसे जुड़े हुए हैं, आप नहीं लड़िएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे। सारे कार्यकर्ता आपको अपने दिल में दामन थामे हुए हैं क्या? यही तो मैं करना है। इसका प्रूफ यही ना है कि 5 बार लगातार हमको विधायक बनाया है। अब दिल खोल के तो हम नहीं देख सकते हैं, लेकिन उनके कार्यशैली को तो देख रहे हैं कि 5 बार लगातार हमको यहाँ से चुना। क्या आप लोग इस बात से सहमत हैं कि आप
जिस पार्टी का दामन आपने थामा है वो कितने विधानसभा से लड़ रही है? मैं अभी नहीं बता सकता हूँ। मैं आपको पहले बताया कि मैं सिर्फ कार्यकर्ताओं का मान सम्मान के लिए ताकि वो बीजेपी के कार्यकर्ता है ना, वो जेडीयू के जल्दी विधायक के लिए होता है तो कैसे जाके भूलते बात करें? वो बीजेपी से रहते कोई कैंडिडेट तो कोई दिक्कत नहीं थी। ये परिवर्तन निश्चित है, कोई जरूरी नहीं है कि जिंदगी भर हमें विधायक है, लेकिन ये तो जरूरी है जहाँ हमारे कार्यकर्ता हम 1990 से बनाए हैं उसमें से ना पार्टी को एक कार्यकर्ता बढ़िया चुन के उसको पार्टी का सिंबल टिकट देके यहाँ चुनाव लड़ना चाहिए। इसी बात का मुझे दुख है और इसी बात का हमारे सारे कार्यकर्ताओं में दुख है। इसीलिए मैं दूसरे दल से चुनाव में आया हूँ और चुनाव लड़ूंगा इन लोग के कहने में और मैं जीत दूँगी। क्या करना है? माननीय आप बैठे हुए हैं और काफी करीब गिने जाते हैं इस रक्सौल विधानसभा के काफी अच्छे मैंने ये पार्टी संगठन के लोग हैं। दल और दिन के संदर्भ में क्या हम लोगों को काफी दर्द है कि पूरा परिचय? मेरा नाम बबन सिंह है, भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्य समिति के सदस्य हैं, लेकिन हम लोगों को काफी तकलीफ हुआ कि 5 बार विधायक रहे, 20 साल से रहे हैं, किसी तरह का कोई अमन चैन है, सभी लोग अमन चैन से रह रहे थे, कोई रंगदारी नहीं, बहुत रंगदारी चलता था, सब बंद हो गया। और उसके बाद भी किसी तरह का विधायक भी बन गए, विधायक की सरकार ने उसके बाद भी सांसद संजय जायसवाल ने टिकट काटे तो भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता को देते तो हम लोग को तकलीफ नहीं होता। लेकिन वो जदयू के हमेशा जदयू के जिला अध्यक्ष भी रहे हैं प्रमोद सिन्हा, और आज भी जदयू के ही झोला में रहते थे और रातों रात उनको जो है सो भारतीय जनता पार्टी में शामिल करके और उनको सिंबल दिया गया, जिससे हम लोग को काफी तकलीफ है। और तकलीफ के चलते भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता मंडल से लेकर जिला तक सभी लोग हम लोग इस्तीफा दे रहे हैं और विधायक जी को हम लोग जबरदस्ती लड़ा रहे हैं कि आप हम लोग के असली भारतीय जनता पार्टी के नेता। इस लड़ाई को आप लड़ेंगे? हाँ, हम लोग लड़ेंगे, हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लड़ेंगे कि हमारे विधायक फिर पुनः लौट कर आए। इन्हीं के द्वारा अमन चैन से रह सकता है, अदरवाइज किसी के। धन्यवाद। हम गंगा पंचायत हमारे में हम शपथ ग्रहण लिए बीजेपी का और 1990 से लेकर 2015 तक हम अध्यक्ष रहे, पंचायत अध्यक्ष। उनको कहना है कि भारतीय जनता पार्टी में हम लोग के साथ धोखा किया है और धोखा करते हुए हमारे विधायक है उनके साथ और पार्टी में कहीं भी जाए उनके साथ हम लोग आने के लिए तैयार है और उनको विधायक रक्सौल का 6ठी बार हम लोग उनको भेंटे कर जाते रही। आपका क्या शुभ नाम? मेरा नाम हुआ श्री भगवान सिंह और आप पूर्ण रूप से समर्पित? ये पूरा समर्पित है, तन मन धन से समर्पित है, मन छोड़ के दिल के साथ। दिल के साथ। और उतने ज्यादा वोट से चुनाव हम लोग जिताएंगे जो ये 5 बार में नहीं जीते हैं, इतना ज्यादा लोगों से पूछ रहा था भाजपा जैसी पार्टी इतने बड़े संगठन में इनका ये अगर विचार बदला है तो पूरी आप जनमानस के चलते इन्होंने विचार बदला है। क्या ये इस बात से आप सहमत हैं? आप अपना परिचय लेंगे। क्या रक्सौल अमन चैन में शुरू से रहा है और ईमानदारी लिया गया था। अरे बाबू जब 100 गाड़ी बंद हो गया, लोगों का बेटी बहुत कहीं से सुरक्षित नहीं था, मान से हुआ। क्या मान प्रतिष्ठा को बचाने में शुरू से कारगर है, इसीलिए इनको हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। जायसवाल जी बहुत आपकी जीत का समीकरण क्या होगा? अब तो कुछ खास लोग आपके साथ जुड़ गए, आप जिस पार्टी से आए, मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप लोग मजबूर हुए हैं या कमजोर? किसी भी वर्ग
वोट जो है वो किस चीज़ को लोगों को मिल रहा है कि लगाने से यहाँ शांति है, किसी तरह का भेदभाव नहीं है, कोई जाति बात नहीं है, कोई रंगदारी नहीं है। ये आप जो मैं बिहार हद तक के माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ माननीय विधायक के संदर्भ में मैं IT सेल मेरा उद्देश्य कुमार IT सेल का विधानसभा प्रभारी डॉक्टर अजय कुमार का टिकट कटने से हम सभी बहुत ही मायूस थे। आप जो देख रहे हैं इतनी बड़ी संख्या कार्यकर्ताओं की, ये सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, लेकिन जिस दिन टिकट कट गया डॉक्टर अजय कुमार सिंह जी का, उस दिन से बहुत मायूस थे। अब हम काफ़ी उत्साहित हैं। माननीय विधायक जी ने ही रक्सौल में अमोला समझते हैं, आम का अमोला जो आठी से निकलता है, गुठली, भारतीय जनता पार्टी रूपी अमोला को लगाकर आज पेड़ के रूप में तैयार कर दिया है। तो पेड़ को जड़ से काटने का काम डॉक्टर संजय जायसवाल जी ने किया। कभी काटने नहीं देंगे। डॉक्टर संजय जायसवाल जी का टिकट काटने के पीछे दो कारण। एक कारण तो यह है कि माननीय विधायक जी का कद बढ़ता जा रहा था, इतना बढ़ रहा था। आपने उस अपार भीड़ और रैली को भी देखा था जिसमें पूर्णिमा भारती जी ने नारा लगाया था कि डॉक्टर संजय नहीं अजय चाहिए, पश्चिमी चंपारण नहीं पूर्वी चंपारण का कैंडिडेट होना चाहिए। इसको लेकर उनके दिल में उसी दिन से यह बात बैठ गई कि इनका टिकट नहीं काटेंगे तो हो सकता है कि ये MP का चुनाव लड़ जाए। एक कारण ये है। दूसरा कारण है कि रातों रात दूसरे दल से कैंडिडेट ला करके भारतीय जनता पार्टी के ऊपर थोप दिया गया। क्यों थोप दिया गया? जिस भारतीय जनता पार्टी का जन्म यहाँ 30 वर्ष का हो गया, 30 वर्ष के युवक नौजवान हो गए भारतीय जनता पार्टी, क्या इसमें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था, किसी में काबिलियत नहीं थी कि वह भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट डॉक्टर अजय कुमार सिंह जी के बदले बन सके? टिकट यदि कटा तो किसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को मिलना चाहिए। यदि किसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को नहीं देंगे, अपने प्रिय व्यक्ति प्रमोद कुमार सिन्हा जी को ही देना था। तो 1 साल पहले ये प्रदेश के अध्यक्ष बन चुके थे, उस दिन क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराए? रातों रात ज्वाइन करा करके भारतीय जनता पार्टी का टिकट देना क्या साबित करता है कि आपने रातों रात बड़ी थैली ले लिया। हमारे मुंह पर गालिक लगाने का काम डॉक्टर संजय जायसवाल ने किया है। इसीलिए हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता माननीय विधायक जी के घर पर पहुंच गए। 1-2 दिन तो हम लोग बहुत मायूस रहे, कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, लेकिन रास्ता दिखा। हम सभी कार्यकर्ता यहाँ भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से रघुनाथपुर के लिए कूच कर गए और भारी संख्या में जाकर के माननीय विधायक जी का घेराव कर दिए कि आप मेरे अपमान का बदला दीजिए, आप मेरे अपमान का बदला प्रमोद सिन्हा को हरा करके डॉक्टर संजय जायसवाल के मुंह में काली खोद करके दे सकते हैं। आपके अंदर है। और जब सारे कार्यकर्ता माननीय विधायक जी से आग्रह भी क्या आप जनता और कार्यकर्ता को मालिक मानते हैं या पार्टी को मानते हैं? मनुष्य से, व्यक्ति से पार्टी बनती है, कार्यकर्ता और जनता से पार्टी बनती है। पार्टी से व्यक्ति नहीं होता है, व्यक्ति से पार्टी होता है। इसलिए हम मतदाताओं को, कार्यकर्ताओं को पार्टी मानते हैं, न कि भारतीय जनता पार्टी को। मैं पूर्ण विश्वास दिलाकर कहता हूं कि डॉक्टर अजय कुमार सिंह जी 5 बार चुनाव जीते हैं, दर्जन में नहीं पहुंचे थे। बहुत संजोग है कि हम लोग आधा दर्जन में पहुंचा करके जितने मतों से पहले कभी नहीं जीते थे, उससे बहुत अधिक भारी मतों से विजयी बना करके हम लोग संजय जायसवाल के मुंह में गाली के